नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश भर में विभिन्न माध्यमों से नागरिकों के साथ एक व्यापक संवाद किया गया है। इसके तहत 3.49 करोड़ एसएमएस भेजे गए और 10 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं इस पर साझा की। जन भावना और प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश सरकार समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज का यह निर्णय उसी जनभागीदारी और संकल्प का प्रतिफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि ऐसा कानून लागू किया जाए जिसमें राम, रहीम, रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले। समान नागरिक संहिता को लेकर हमने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे, जिसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं आए। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक चश्मे से देखती है। उन्हें एक देश, एक निशान, एक प्रधान पर हमेशा दुविधा रहती है। हमने सबके सुझाव मांगे। 80% मुस्लिम बहनों ने इसके पक्ष में अपनी सहमति की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लिए एक उद्घोष वाक्य दिया है जो सबकी जुबान पर चढ़ा है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र की धारणा सबको अपना अधिकार दिलाने की है। सबके लिए समान कानून हो। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता और समान नागरिक अधिकार का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी नागरिक संहिता के लिए संकल्पित हैं, जो अब साकार होने जा रहा है। तो आज कैबिनेट में यूसीसी को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को आज कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी प्रस्ताव है जिसको आज हरी झंडी दे दी है। सभी नागरिकों के लिए अब समान सिविल कानून का जो रास्ता है वो यूसीसी के जरिए साफ होगा। बहुविवाह पे रोक के प्रावधान को भी मंजूरी आज कैबिनेट मीटिंग में दी गई। विवाह और तलाक का पंजीयन अब अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने आज इसको भी मंजूर किया। मौखिक तलाक को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। इसी तरह से निकाह हलाला पे जो रोक का प्रावधान है उसको भी आज मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी गई है। बेटा बेटी को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेगा। सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा मिलेगा। ये सब यूसीसी में समाहित है जिसको आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीयन का भी प्रावधान किया गया है और लिव इन से जन्मे बच्चों को वैध अधिकार मिलेगा। ये भी आज कैबिनेट के अंदर जो फैसला हुआ उसमें निर्णय लिया गया है। महिला पार्टनर को भरण पोषण मिलने का भी अधिकार रहेगा। अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी और महिलाओं की सुरक्षा और समानता पर यहां पर विशेष जोर यूसीसी में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है ये कदम। ये बात भी आज कैबिनेट मीटिंग के बाद बताई गई। एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो घोषित वाक्य जन जन की जुबान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो बात है, ये मंत्र है, ये ही इसकी पहली शर्त है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब परमात्मा और प्रकृति इंसानों के बीच भेद नहीं करती तो ये भेद करने का अधिकार आखिर आया कहां से। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में भी नमन करता हूं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। जैसा कि मैं आपको आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश, एक निशान, एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही।